नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक की जीत का जो जश्न है वो दरअसल अब उस जश्न में या आप कहें कि उस रंग में भंग पड़ चुका है और कांग्रेस को इस बात का अब एहसास हो चला है कि वो भले ही कर्नाटक जीत गई हो लेकिन उस जीत में असल में वो सब कुछ हार चुकी है और वो अब ऐसे दुधारी तलवार पर आकर खड़ी हो गई है कि 2024 में उसे एक ऐसे झंझावात का सामना करना पड़ेगा जहां वो औंधे मुंह गिर जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये जो बात कही जा रही है ये क्यों कही जा रही है और क्या वाकई में इस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं। तो असल में इसके कहे जाने की दो तीन वजह है। उस पर आने से पहले आपको एक बात बताता हूं, वो दरअसल कहें कि बड़ी जरूरी है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब कर्नाटक के नतीजे आते हैं और उसमें कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलती है तब आला कमान की तरफ से यह बताया जाने लगता है कि इस जीत में बड़ी भूमिका राहुल गांधी की, यानी इस जीत का सेहरा राहुल गांधी के सर बांध दिया जाता है, यानी कि राहुल गांधी को नेता बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। अब हुआ क्या है कि ये जो रसाकस्सी कर्नाटक में शुरू हुई है उसमें सबसे पहला झटका तो यही लगा है कि कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर रसाकस्सी चल रही है। आला कमान चाहता है कि सिद्धरामैया बने और डीके शिव कुमार चाहते हैं कि हम बने। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इस जीत में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी भूमिका होती तो डीके शिव कुमार वही करते जो आला कमान कह रहा है, लेकिन वो फिलहाल उस राय के साथ नहीं खड़े हैं जो आला कमान की है। तो जाहिर है कि ये जो कर्नाटक की जीत है उसमें राहुल गांधी की अगुवाई को खारिज किया जा रहा है। अब जब पार्टी के लोग ही नेता मानने के तैयार नहीं हैं तो बाहर की क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहली चीज तो इस कर्नाटक जीत से जो नायकत्व बनाने की कवायद शुरू हुई थी वो तो औंधे मुंह गिर पड़ी एक बार। तो जब ये औंधे मुंह गिर पड़ी तो अब क्या करिएगा। और इससे एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि दरअसल गांधी परिवार का किस तरीके से पार्टी पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। नेता ही बात नहीं मान रहे और जबकि कहते हैं कि साहब हम तो लॉयल हैं। अब ये लॉयल्टी का आलम है। दूसरी चीज, बजरंग दल इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि इसको हम प्रतिबंधित करेंगे। तो क्या प्रतिबंधित करने जा रहे हैं? जा रहे हैं तो अब तो भी समस्या, और नहीं जा रहे हैं तो भी समस्या कांग्रेस के लिए। अब वक्फ बोर्ड से मांग उठ रही है कि डिप्टी सीएम एक मुस्लिम भी होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस बनाने जा रही है कि नहीं बनाने जा रही है? अब ये बजरंग दल वाला और ये जो वक्फ बोर्ड की मांग है ये दोनों ही चीजें कांग्रेस के गले की फांस बनने जा रही हैं, क्योंकि जो भी निर्णय होता है पक्ष में या विपक्ष में उससे काउंटर पोलराइजेशन होगा और वो 2024 में कांग्रेस के लिए नासूर बन जाएगा और फिर सीटें उठे तो दूर की बात है, कर्नाटक ही निकल जाए इसी में जो है सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये तो एक बात है। दूसरी बात सुनिए, जो ये रसाकस्सी चल रही है उस रसाकस्सी में जब आप कर्नाटक की जीत का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि जेडीएस का वोट 7% घट गया जो जाकर कांग्रेस में जुड़ गया, यानी कि वोकालिगा जो है वो जेडीएस को इस बार उसने कहा कि आप बैठिए और हम थोड़ा अपने यहां जो डीके शिव कुमार हैं उनको भी एक बार मुख्यमंत्री बनवा ही दें, क्योंकि उन्होंने अपील की थी कि आपने देवेगौड़ा साहब को बनाया, आपने एसएम कृष्णा साहब को बनाया, सो अब हमें भी एक मौका दीजिए। अब चूंकि वो वोकालिगा है तो वो समाज जुड़ गया। अब अगर डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो दिक्कत कैसे। 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस भूल जाए कि उसे ओकालिगा वोट मिलेगा, वो सारा शिफ्ट हो जाएगा भाजपा में। वैसे भी भाजपा में जाता रहा है लोकसभा चुनाव के दरमियान, इस बार जो थोड़ी बहुत संभावना
कांग्रेस के लिए बनी थी वो डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री ना बनने से इनके हाथ से सरक जाएगी और सब चले जाएंगे भाजपा में। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि कर्नाटक हाथ से गया, विधानसभा जरूर गया लेकिन लोकसभा में भाजपा आप एक तरह से कहें कि इन लोगों का डिब्बा गोल कर देगी, जो परिस्थिति है। अब दूसरी चीज देखिए, सिद्धरामैया को नहीं बनाते हैं तो कुर्बा 6 से 7% कुर्बा है कहां, कर्नाटक में, और बड़ी भूमिका है उनकी इस कांग्रेस की जीत में। एक और दूसरा, सिद्धरामैया मास लीडर हैं कर्नाटक के और बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। अब अगर कांग्रेस उनको नहीं बनाती है तो समस्या, अब वो क्या कर ले कौन जानता है। वैसे भी पीछे जब 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस और जेडीएस की, तो वहां भी कहा जाता है खेल जो है सिद्धरामैया ने किया था, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री बने नहीं थे। सबसे बड़ी पार्टी जेडीएस और कांग्रेस में तो कांग्रेस थी। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के पास थे, लेकिन इन दोनों लोगों ने हंग असेंबली आई थी तो इन दोनों लोगों ने मिलकर सरकार बना ली और उस सरकार में कायदे से तो सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस के पास थी, तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बनना था। लेकिन कांग्रेस ने चालाकी की, उनको लगा कि अगर हम जेडीएस के साथ जाएंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा कि वोकालिगा अपने साथ आ जाएगा। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ नहीं, वोकालिगा तो गया नहीं, वो तो सब शिफ्ट हो गए भाजपा में। तो उधर वो भाजपा में शिफ्ट हुए और कुछ मिला नहीं, और फिर जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया तब उसके बाद कहा जाता है कि मास लीडर ने खेल कर दिया और उस खेल में वहां पर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार निकल गई। तो अब बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के सामने। पहला तो जिसको नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। दूसरा, बजरंग दल को बैन करते हैं तब दिक्कत, नहीं करते हैं तब दिक्कत। अब वक्फ बोर्ड की मांग मांगते हैं तो समस्या, नहीं मानते हैं तो समस्या। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो समस्या, नहीं बनाते हैं तो वोकालिगा चला जाएगा। सिद्धरामैया जो कह रहे हैं कि हमको 2 साल बना दीजिए, बाकी 3 साल जो है हमको कोई दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री पद शेयर करने का डीके शिव कुमार साहब के साथ। अब अगर ये बनते हैं तो ठीक, नहीं बनते हैं तो कांग्रेस के लिए दिक्कत है। ये गुड़ा भाग है कर्नाटक का जो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा को लेकर तो बहुत कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि वो तृप्तिकरण में चले गए, वो इसमें चले गए, वो उसमें चले गए। बड़ी चीज ये है कि मत प्रतिशत अगर आप देखें तो तकरीबन वही है। यहां खेल सिर्फ एक हुआ है, वो ये कि वोकालिगा शिफ्ट हुआ है, जो बड़ी चीज है। और दरअसल ये जो शिफ्टमेंट है और साथ में अल्पसंख्यक वोट भी गया है, नो डाउट, क्योंकि ये 7% बढ़ा तो है ही है और 11% जो है वो वहां वोकालिगा माना जाता है, तो 13 अभी भी जेडीएस के पास है। तो यानी कि इस दोनों अल्पसंख्यक गया और वोकालिगा भी इनके साथ गया, और उसके अलावा हर रीजन में इनको वोट मिले हैं, ये भी बात ठीक है। मगर बड़ी चीज ये है कि भाजपा का अपना वोट बैंक स्टेगनेंट है, वो इधर उधर नहीं हुआ। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जो भी परिस्थिति में जाएगी वो कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में औंधेमु गिरने जा रही है। और आप देखिए बड़ी चीज कि इसी कर्नाटक चुनाव के नतीजों के जरिए पूरे 2024 की भविष्यवाणी की जाने लगी है, वह भी तब जबकि अभी ममता बनर्जी निकल के नहीं आई हैं और ना वो कह रही हैं कि हम कांग्रेस साथ गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस को कितनी सीट पर यहां लड़ने देंगे। क्योंकि जिस प्रयोग के सहारे दुमदुमी पीटी जा रही है कर्नाटक के, वो प्रयोग अगर बंगाल में हुआ तो टीएमसी खत्म हो जाएगी। तो यह बड़ी समस्या है। अगर यही प्रयोग बिहार में होता है तो राजद खत्म हो जाएगी। तो क्या वो प्रयोग, और यही अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो समाजवादी खत्म हो जाएगी। यानी अगर वहां कांग्रेस पैर जमाती है और अल्पसंख्यक वोट शिफ्ट हो जाता है तो राजद, समाजवादी पार्टी और टीएमसी
तीनों का भविष्य खतरे में है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 2024 के पकवान पकाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि भी उसमें बड़ी जल्दबाजी हो रही है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।